Hello student, how are you? I hope you with your family member and parents be healthy and safe from COVID-19. Also follow the guidelines to precaution of COVID-19. Use your face mask, sanitize your hands and properly wash your hands. Let us start today Geography chapter 3, Our Changing Earth. Geography chapter 3, Our Changing Earth. So what it means? Is our earth have been changing day by day? Its shape is changed? No. It's just like our home side, inside house. If you want to adjust your things different manners, just like that, and outside house also, you want to decorate some decoration outside and inside your house, but your total house building shape does not change. Just like this earth, पृथ्वी पूरी की पूरी जो इसका शेप है, जो आकार है, वो चेंज नहीं होता. इसके अर्थ क्रस्ट सरफेस के ऊपर की जो चीज़ें हैं, जिसको हम फिजियोग्राफिक बोलते हैं, वी कॉल्ड फिजियोग्राफिक. इन क्लास 9th वी विल रीड अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीजन, जस्ट लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स. तो लैंडस्केप जो है, ज़मीन का जो है, धरती कभी ऊंचा कभी नीचा, प्लेटू है, माउंटेन है, हिल्स है, रिवर्स है, सी बेड्स है. दीज हैव बीन चेंजिंग एंड आल्सो इनसाइड द अर्थ. पृथ्वी के नीचे अर्थ क्रस्ट जो सरफेस है, उसके नीचे जो इनसाइड अर्थ सरफेस है, उसके नीचे भी चेंजिंग होती रहती है. तो जो दिखता नहीं है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो आवर चेंजिंग अर्थ का मतलब ये नहीं पूरी की पूरी पृथ्वी ही बदल रही है. पृथ्वी के अंदर और सरफेस के ऊपर की जो चीज़ें हैं, उनमें क्या चेंजिंग आती है, व्हाट आर द काजेस, उसको हम पढ़ेंगे. तो दिस इज योर चैप्टर 3. लेट अस स्टार्ट. सो व्हाट एवर टॉपिक्स वी हैव टू फोकस इन दिस वीडियो. दिस इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इंडोजेनिक फोर्स and exogenic force, volcanoes and earthquake. These are the major causes to changing our earth. So firstly we have to take lithosphere, or what is lithospheric plates. So lithospheric plates are the result of breaking of the lithosphere. जो पृथ्वी हमारी है, जिसको हम, ये अर्थ क्रस्ट है, ये जो है ये ब्रोकन रूप में है. हमें लगता है कि ये बिल्कुल कहीं से ब्रोकन नहीं है, बट देर आर मेनी प्लेट्स. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, सो गो इन योर किचन एंड बॉयल वाटर. किसी बर्तन में पानी लेकर के वाटर को बॉयल करिए और उस पर एक जो है आप पेपर पीस रख दीजिए. एक कागज़ का टुकड़ा जो है उस पानी पर रख दीजिए. जब वाटर बॉयल होता है, ऊपर उठता है, तो कागज़ का टुकड़ा भी ऊपर उठता है. और जब आप जो है फ्लेम को धीमा कर देते हैं, बॉइलिंग वाटर जो है नीचे गो डाउन होता है, लेवल नीचे जाता है, तो वो पेपर पीस भी नीचे जाता है. तो अप्स एंड डाउन होता है. ये आप किचन में देख सकते हैं अपने जाकर. जस्ट लाइक दैट दीज आर द अर्थ क्रस्ट. तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, दैट्स आर फ्लोटिंग ऑन द मैग्मा. जो अर्थ क्रस्ट के नीचे मैग्मा है, जो मोल्टेड अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, उसके ऊपर ये जो है प्लेट है जो फ्लोट करती है, तैरती रहती है. तो इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. सो लिथोस्फेरिक प्लेट्स, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली स्टेप्ड प्लेट्स, जिनको हम स्लैब्स बोलते हैं, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर. इन्हीं के ऊपर कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे ओशन हैं. आफ्टर दैट देयर आर टू फोर्सेस, दैट्स आर द कॉजेज ऑफ द चेंजिंग आवर अर्थ फिजियोग्राफी. दैट्स आर एंडोजेनिक, दिस इज एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. सो व्हाट दिस मीन्स? इंडो मीन्स इनसाइड. Indo means inside. This is given here in your book. This is given here. So Indo means inside और जेनिक means origin. जो इनसाइड
जो अंदर, दिस इज अर्थ क्रस्ट, इसके नीचे यहाँ अर्थ क्रस्ट के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर जो पैदा होता है, जो फोर्स, जो बल पृथ्वी के अंदर इनसाइड पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक। और द अपोजिट ऑफ एंडोजेनिक दैट इज एक्सोजेनिक। एक्सो मीन्स आउट, आउटसाइड, यानी कि इस पृथ्वी के बाहर यहाँ अर्थ पृष्ठ के ऊपर जो फोर्स पैदा होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक। वन वर्ड में अगर बोले तो एंडोजेनिक फोर्स आंतरिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स बाह्य बल। So what is the result of these forces? It's also given in your book here. This is so because of endogenic forces, these are sudden forces. ये तत्काल काम करती है, अचानक, पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं होता है, अचानक ब्लास्ट होता है। सो अर्थक्वेक्स आते हैं, इसके बाद वोल्केनो, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटते हैं और लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड्स ऑकर्स स्पेशली ऑन द हिली रीजन्स। अब इसके बाद दूसरा क्या होता है, बिल्डिंग माउंटेन्स। जब दो प्लेटें हिलती हैं तो माउंटेन बनते हैं। अब एक्सोजेनिक फोर्स में क्या है, तो ये सारा का सारा अंदर होता है। ये जो एंडोजेनिक फोर्स काम तो अंदर करती है, बट इसका रिजल्ट कहाँ दिखता है, ऊपर ही दिखेगा रिजल्ट। वोल्केनो इरप्शन होगा, जब मोल्टेन मैग्मा अर्थ क्रस्ट को तोड़ करके बाहर निकलेगा तो वोल्केनो बनेगा। जब दो प्लेटें, लिथोस्फेरिक प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो भूकंप आता है, अर्थक्वेक आते हैं। उसके बाद कभी कभी ये प्लेटें, जब सपोज ये दो प्लेटें हैं, जब आपस में टकराती हैं एक दूसरे, एक प्लेट एक के ऊपर ऐसे चढ़ जाती है तो क्या बनते हैं, माउंटेन बनते हैं। इसके बाद रिफ्ट वैली भी बनती है। जब दो प्लेटें दोनों जो है अपोजिट साइड में, ये इधर जाती है और ये इधर जाती है, तो बीच में जो है घाटी, रिफ्ट वैली बन जाती है। तो दीज आर द चेंज, यही चेंज होता है। अब इसके बाद एक, अब ऊपर जो है पृथ्वी के ऊपर पृष्ठ पे क्या चेंजिंग होता है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल काम होता है ऊपर। इरोजन का मतलब होता है खुरचना। तो कहीं से मिट्टी उठा करके, बहा करके, उड़ा करके, विंड द्वारा, वाटर द्वारा कहीं ले जा करके डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो जब इरोजन होगा तो डिपोजिशन भी होगा, केवल एक नहीं हो सकता। फ्रॉम सम प्लेस दैट विल बी इरोजन, जैसे मिट्टी उड़ा करके, खुरच करके, बहा करके, बाय द वाटर, बाय द विंड जो है कोई फोर्स ले जा रही है, तो कहीं न कहीं ले जा करके उसको डिपॉजिट भी करती है। तो एक जगह जहाँ से मिट्टी हटाया या बहाया वहाँ तो गड्ढा होगा, वहाँ अगर हाई लैंड है तो लैंड धीरे 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 लो होने लगेगा, और जहाँ पे लो लैंड है, जहाँ पे डिपॉजिट होगा, वहाँ धीरे 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 जो है लेवल बढ़ जाएगा। व्हाट इज ए वोल्केनो? ए स्मॉल क्वेश्चन। ए वोल्केनो इज अ वेंट। अब वेंट क्या होता है, तो वेंट, दिस इज गिवन, दिस इज वेंट। ये पूरा का पूरा जो ये इसको बोलते हैं, ये नस, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड ले जाने के लिए नस होती है, वैसे इसमें जो ये होल होता है, और जो मैग्मा है, जो लावा है, इसी से बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो नियरेस्ट साइड में वो जमा होने लगता है, तो ये ट्राइंगल शेप बनता है, इसी को हम बोलते हैं वेंट। सो ए वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली। तेजी से जो मोल्टेन मटेरियल है वो बाहर, पिघला हुआ जितना पदार्थ पृथ्वी के अंदर, वो बड़ी तेजी से बाहर निकलता है ब्लास्ट करके, तो उसी को हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन या वोल्केनो। इसके बाद अर्थक्वेक। तो व्हाट इज अर्थक्वेक? व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। कंपन। जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट टकराती है, घर में अगर दो बर्तन लेकर के उसको आपस में टकराओ तो जो टन से आवाज़ आती है और वो हिलता है, वाइब्रेट करता है कुछ देर तक। तो ये प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो इनमें कंपन होता है, और जब एक कंपन होता है, जब हिलने लगती है, तो उसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। वही जो है अर्थक्वेक्स होता है। अब अर्थक्वेक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको जियोलॉजिस्ट इसको जो मेजर करते हैं, वो होता है फोकस
and epicenter. तो what is focus? The place in the crust where the movement starts is called the focus. फोकस हमेशा क्रस्ट के नीचे होता है, यानी कि ऊपर जहाँ महसूस करते हैं भूकंप, तो जहाँ ये प्लेट आपस में टकराती हैं बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट को, उसको हम बोलते हैं फोकस। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज ये फोकस, यहाँ फोकस है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक्स आकर, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी। अर्थक्वेक जब होता है तो इसको जो वाइब्रेशन की जो वेव निकलती है, इनको हम बोलते हैं सेस्मिक वेव। तो जहाँ से सेस्मिक वेव ओरिजिनेट होती है, यानी जहाँ टक्कर होती है वहीं से ये जो वेव निकलती हैं, उसी को हम बोलते हैं फोकस। और फोकस के ठीक ऊपर, यहाँ फोकस है तो इसके ठीक ऊपर इसको हम बोलते हैं एपीसेंटर, भूकंप का केंद्र। भूकंप यानी प्लेट कहाँ टकराई और उसका इफेक्ट ठीक जो है अर्थ क्रस्ट के ऊपर कहाँ आया, यानी कहाँ ऊपर से हम कहाँ महसूस किए कि यहीं भूकंप आया, यहीं से स्टार्ट हुआ, और नीचे दोनों, तो नीचे को फोकस बोलते हैं और ऊपरी सतह को हम एपी सेंटर बोलते हैं। आफ्टर दैट देयर आर सम वेव्स, दीज आर गिवन योर, डू यू नो, यू विल राइट आल्सो। पी वेव्स, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इसके बाद एस वेव्स होती हैं जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, फिर एल वेव्स हैं जो सरफेस वेव्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, 3 प्रकार की जो है तरंगे निकलती है जब अर्थक्वेक आता है। यू विल राइट दीज थिंग्स। आफ्टर दैट अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, इफ़ वी फेस एनी सडन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक अचानक आ गया तो व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे। तो हियर आर गिवन वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आता है तो हमें कहाँ छिपना चाहिए। सेफ स्पॉट क्या है, अंडर ए किचन काउंटर, अगर किचन में है तो उसके काउंटर के नीचे छिप जाइए। टेबल और डेस्क, टेबल है, मेज है या डेस्क है, उसके नीचे आप छिप सकते हैं। अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, और कुछ नहीं है, अगर आप रूम में है, घर में है, तो जो कार्नर इनसाइड का कार्नर होता है, आउटसाइड का कार्नर नहीं। आउटसाइड मतलब जो बाहरी दीवार है घर की, उसके कार्नर में नहीं छिपेंगे, जो इनसाइड की वाल है उसके कार्नर में छिपेंगे। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेस, जहाँ पर आग वगैरह लगने की संभावना है वहाँ से भागिए। एरियाज अराउंड चिमनीज, जहाँ पर बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी हैं उस एरिया से दूर हो जाइए, भग जाइए। विंडोज़, जो खिड़कियाँ हैं वहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। शेल्टर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स, ऐसा शेल्टर जिसमें शीशे वगैरह लगे हैं, घर में कांच के शीशे लगे हैं, खिड़कियों में लगे हुए हैं, या बड़े बड़े पिक्चर लगे हुए हैं, होर्डिंग है, वहाँ आपको नहीं खड़ा होना चाहिए। यू विल राइट दीज थिंग्स एंड आल्सो माई सेंडेड नोट्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।